नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो प्रातः 9:11 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। रोहिणी नक्षत्र है जो सायंकाल 4:25 तक है और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शूल योग शकुनीकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद ज्ञानवर्धक दिव्य जानकारी है जिसे हर किसी को सुनना और समझना चाहिए, मानना भी चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में। सूर्य का संचरण मिथुन में है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में, शनिदेव कुंभ में। आज ही रात्रि शनिदेव वक्र हो जाएंगे। वक्र शनि के गोचर पर हमारी बृहद चर्चा पूर्व में वैसे तो हो चुकी है, फिर भी आज राशिफल में शनि के इस वक्र काल से, क्योंकि पूरे 140 दिनों का वक्र काल है, प्रत्येक राशि के जातकों के जीवन पर कैसा असर पड़ेगा इसकी भी चर्चा हम राशिफल में सम्मिलित करेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से स्वयं के नक्षत्र में रहकर के प्रभावित करेंगे, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जून दिन गुरुवार, रिक्ता तिथि के बाद देखा जाए तो उस दिन भद्रा इत्यादि भी है, लेकिन फिर भी कुछ मुहूर्त मिल रहा है। विद्यारंभ का, उपनयन, जलयंत्र कर्म का मुहूर्त, कोर्ट में मुकदमा दायर करना है तो मुहूर्त, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। और भूमि क्रय करने का भी मुहूर्त, बेचने का तो नहीं, क्रय करने का मुहूर्त है। कब? सायंकाल 4 बजे से लेकर के 6:17 के बीच ये किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर।
प्रिय दर्शकों, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि प्रकृति ने घटने वाली हर घटना को अणु अणु में लिख दिया है। हर जगह घटने वाली घटना का पूर्व से ही आभास विद्यमान होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे जीवन काल में होने वाली कोई भी अनहोनी, किसी भी तरह की दुर्घटना की। देखा जाए तो हर घटित होने वाली दुर्घटना से पूर्व हमें प्रकृति कुछ न कुछ पूर्वाभास अवश्य देती है। एक उदाहरण से समझिए तो अगर किसी की अकाल मृत्यु होनी है तो ऐसा नहीं कि एकाएक हो जाएगा, उसे 6 माह पूर्व से पता चल रहा होगा। अब वो चाहे अंग फड़कने के रूप में हो या किसी और तरह से उसको स्वप्न आ रहे हो। एकाएक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप यहां ठीक थे और कल आपकी मृत्यु हो गई, हो ही नहीं सकता। प्रकृति सारे लक्षण अंगों पर भी विद्यमान कर देती है, शरीर पर भी विद्यमान कर देती है। लक्षण सब जगह होते हैं। अब अलग बात है कि अगर पढ़ ना पाए तो बात ही अलग है। आज मैं थोड़ी अलग चर्चा आपको करके बताने वाला हूं। हम अगर प्रयास करें, ध्यान दें, इन लक्षणों को समझने का प्रयत्न करें तो ठीक है। अब जब लिखा ही होगा मरना, तब तो इंसान को जाना ही पड़ेगा, पर विपत्ति से इंसान बच सकता है। प्रिय दर्शकों, आपने पता नहीं इसे अनुभव किया है कि नहीं किया तो आज से आजमाना शुरू करिए। आपको घर से कहीं बाहर निकलना है, कहीं यात्रा में जानी है, कहीं किसी से मिलने जाना है, कोई कार्य है, आप इसे 120% आजमा करके देखिएगा कि अगर आपको यात्रा में कोई परेशानी होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाला है, काम नहीं बनने वाला है, किसी न किसी तरह की परेशानी आने वाली है, तो कई तरह के लक्षण आपको मिलने लगते हैं। हम जिसे आमतौर पर अपशकुन कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा, चूंकि आज के इस परिवेश में युवा वर्ग कहां मानता है इस बात को। मैं एक लाइन कहूं कि बिल्ली रास्ता काटे तो भाई ये ठीक नहीं है, तो संभव है कि आज का युवा वर्ग इस पर मजाक उड़ाए और कहेगा कि बिल्ली भी अपने काम से कहीं जा रही है। ठीक है, आप हंसी उड़ाइए। देखिए, हंसी उड़ाना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप जान से चले जाते हैं, अपने पीछे लोगों को छोड़ चले जाते हैं, तो फिर वो हंसी किसी काम की नहीं होती। तो मानने में कोई बुराई नहीं है। आप जिस परिवेश, जिस समाज में रहते हो, वहां 4 लोग हंसी उड़ाने वाले हैं, आप उनके साथ मस्त हंसी उड़ाइए, क्या बुराई है। आप हंस ही लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। परंतु आप नहीं मानेंगे और नहीं मान करके अपना क्षति कर लेंगे तो बुरा है इसमें। आइए मैं आज आपको ऐसी कुछ जानकारी देता हूं। प्रिय दर्शकों, जब भी हम कहीं ऐसा घर से बाहर निकलने वाले हो, हमारा काम बिगड़ने वाला हो, कुछ न कुछ बुरा होने वाला हो, तो सबसे पहला लक्षण अगर हम अपने ऊपर आजमा करके देखें, हमें गुस्सा आने लगता है, बहुत क्रोध आता है। पता नहीं क्यों, बात बात पर कोई सामान नहीं मिल रहा है तो अपने घर के सदस्यों पर चिढ़ जाएंगे, कहां रखा है ये सामान, व्यर्थ की, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप आजमा करके देखिए, बात बात पर झुंझलाहट, क्रोध, सब पर क्रोध आएगा, व्यर्थ का क्रोध। जैसे लगेगा कि मतलब आप घर से निकल रहे हो तो कहां खुशहाली के साथ खुश होकर के निकलना चाहिए था, एकदम क्रोध में, हर चीज में आपको परेशानी होगी, बाधा भी आएगी। ये पहला लक्षण है, आपका कार्य बिगड़ने वाला है, आपके साथ परेशानी होने वाली। प्रिय दर्शकों, अभी आगे और मैं कुछ आपको शकुन ऐसे बता रहा हूं। मूलतः तो यही करना चाहिए, मैं तो हमेशा से यही मानता हूं कि इस कार्य स्थगित ही कर दीजिए। लेकिन अब मान लिया जाए कि कोई बहुत जरूरी है, यात्रा पहले से निर्धारित है, उसको स्थगित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें, विशेष करके कोई ऐसी यात्रा है जो बहुत पूर्व निर्धारित है, तब क्या करें। रूल तो यही कहता है कि पहले घड़ी 2 घड़ी इंतजार करिए, बैठिए, एकाएक मत निकलिए, कुछ खाइए पीजिए घर में, या जो भी करना हो करिए। सामान्य तर्क यह भी है कि अगर सामान्य कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे ही आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो छींक पीछे से सुनाई पड़ जाए इत्यादि, छींक आ जाए, दाहिने से छींक कोई आ जाए, तो ये कहते हैं कि 11 श्वास लेकर के रुक जाना चाहिए। 11 श्वास, ऐसे श्वास खींच करके 11 बार फिर निकलना चाहिए। बिल्ली का रास्ता काटना, हम इसे आज के समय में बड़ा मजाक के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ये मजाक नहीं है, ये घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व प्रभाव है। हो सकता है सिनेमा जगत ने इसको मजाक के रूप में बना दिया हो, लेकिन ये असल में मजाक नहीं है। घर से बाहर निकलते ही खाली बर्तन दिखाई पड़ जाए, झाड़ू का दिख जाना,
कुत्ते का, बिल्ली का रोना, कुत्ते का कान फड़फड़ाना, गाय का छींक देना तो मरण ही की बात बताता है। अगर गाय कहीं से छींक दे तो ये मृत्यु की सूचना है। पीछे से कोई टोक दे, पैर या आपका वस्त्र कहीं उलझ जाए, ठोकर लग जाए, प्रिय दर्शकों, प्रयत्नतः ऐसी स्थिति में हमें उस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो शकुन शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि देखिए आपके पास विकल्प है। मान लीजिए कि घर से हम बाहर निकल रहे हैं तो किसी ने टोक दिया, किसी ने पीछे से टोक दिया, कहां जा रहे हैं, ठीक है आप बैठ जाइए। हालांकि मैं तो जानता हूं, मेरा आजमाया हुआ है कि अब वो काम तो गया, खत्म है, वो काम नहीं होगा, फिर भी अब हमारे यहाँ जाना जरूरी है। तो आप क्या करिए कि बैठ जाइए, जैसे मैंने कहा 11 श्वास अंदर बाहर करिए और फिर जाइए। फिर आप बाहर से निकलने के प्रयत्न में हुए, तब तक आपको खाली बर्तन दिखाई पड़ गया। घर से कुछ दूर निकले, बिल्ली रास्ता काट गई। ये 3 हो गए। शकुन शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 1 हो तो 11 श्वास भर करके निकल जाओ, 2 हो तो घड़ी 2 घड़ी रुक जाओ, कुछ खा पी करके घंटे, घड़ी 2 मतलब समझ लीजिए घंटे 1.5 घंटे के बाद उस यात्रा को कर दीजिए। कपड़ा खोल दीजिए, समझ लीजिए उस यात्रा को आपने स्थगित कर दिया। हो सके तो मोबाइल में आजकल चौघड़िया देखने को मिलता है, उस यात्रा को स्थगित करके चौघड़िया वगैरह देख करके फिर दोबारा निकलिए। लेकिन इसके बाद फिर भी कोई अगर शकुन ऐसा मिल रहा है तो ये आपकी जान पर बनाने वाली है, इस यात्रा को छोड़ दीजिए। तीसरी सूचना के बाद भी अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो विश्वास रखिए कि अब ध्यान देने लायक स्थिति छोड़ेगा ही नहीं। वो बता रहा है प्रकृति कभी भी भयानक दुर्घटना एकाएक घटित कराती ही नहीं है। मैं बात केवल मृत्यु की नहीं कर रहा हूं, मृत्यु भी उनमें से एक है। मैं बात कर रहा हूं अंग भंग हो जाए, कोई भयानक दुर्घटना जिसमें आपका सामान क्षतिग्रस्त, कोई बड़ा नुकसान, इन सब की सूचनाएं पूर्व में ही आ जाती हैं, मिलती हैं। अब हम ध्यान ही न दें अलग बात है। कई बार जब हो जाता है तब हम ध्यान देते कि नहीं ऐसा तो हो रहा था, हम माने ही नहीं इस बात को। तो आगे से ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा हो रहा हो, आज आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ करने जाना है, आपको झुंझलाहट हो रही है, क्रोध अनावश्यक रूप से आ रहा है, घर के सदस्यों पर आ रहा है, व्यर्थ का आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए था, समझ लीजिए सूचना मिल रही है, पहली सूचना आ गई है आपके पास। अब अगर निकलते समय भी कोई टोक दे, 2 पर्याप्त है आपकी यात्रा को रोक देने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनि का आज वक्री हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है, तैयार रहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, आप तैयार रहिए। कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप समझ लिए अपनी वाणी से लोगों को इंप्रेस कर लेंगे। शनि के वक्र काल के चलते भी कई तरह से लाभप्रद स्थिति है। हालांकि प्रेम संबंध में तू मैं की स्थिति उत्पन्न भी होगी, जो कि आप ध्यान रखिएगा। प्यार का इजहार वगैरह करने से आज आपको बचना चाहिए। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में, उनके लिए ठीक है, बस तू मैं मतभेद की स्थिति होगी, संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। इधर उधर चीज़ों को हटा करके दिमाग पढ़ाई में लगाइए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और मधुमेह की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज सभी मेष राशि के जातक, आज देखा जाए तो रात्रि में शनिदेव वक्र काल में जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कहूँगा हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बस हनुमान जी की कृपा आज तो जरूर ही मिलेगी। आज शनिवार भी है और आपको ये कर ही लेना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात यदि हम वृषभ की करें तो वृषभ के जातकों के लिए भी ठीक है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। शनिदेव का वक्र काल भी आपके लिए बढ़िया है। नए कार्यों का विचार मन में उत्पन्न होगा। दिमाग में एक के बाद एक उच्च कोटि की प्लानिंग उत्पन्न होंगे, जिस पर काम करके आपको फायदा मिले। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा आप करिए। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कहीं निवेश इत्यादि करने का की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा धीरज रखिए, व्यर्थ का पैसा बर्बाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। और जिनको पहले से ही
कफ जन्य रोग की शिकायत है तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। शनिदेव वक्र अवस्था में जाकर के आपको विशेष लाभ ऑलरेडी प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन अवश्य करिए, हो सके तो तिल तेल का दिया भी जलाइएगा, लाभ रहेगा। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, परंतु सूर्य के इस परिवर्तन, शनि के इस वक्र काल को मैं आपके लिए ठीक कहूंगा। बहुत ठीक तो नहीं, मैं पूर्व में ही इसकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ठीक है। कोई बड़ा कार्य आपका जो लटका हुआ था बहुत दिनों से वो होगा, परंतु यात्रा करने से आपको बचना होगा। पिता का अपमान मत करिए। परिवार का माहौल, घर परिवार का माहौल खराब ना हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे घर परिवार का माहौल खराब हो। और सबसे जरूरी बात, परिवार के सदस्यों के साथ अपनी विचारधारा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी तरह का जोखिम भरा फैसला मत करिए, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी के साथ भी, चाहे घर का छोटा सदस्य ही क्यों ना हो, न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद। दाम्पत्य जीवन यदि कोई पुरानी चिंता या परेशानी चली आ रही थी तो वो खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम निकल करके आएगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज सुंदर कांड का पाठ या श्रवण अवश्य करें। सुंदर का कांड का पाठ कोई भी कर सकता है, श्रवण की क्या आवश्यकता है। कर्क के जातकों की बात करूं तो शनि का वक्र काल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हालांकि गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, पर शनिदेव का वक्र काल कोई खासा अच्छा नहीं है। हाँ, वक्री होने से पूर्व की अपेक्षा चूंकि शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ी राहत जरूर रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है और हो सके तो तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करिएगा और साथ ही साथ 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा, लाभ के मार्ग बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन जो साथ के लोग हैं उनकी मदद आपको मिलेगी। जो नीचे के लोग हैं उनके साथ सम्मान के साथ, उनसे प्यार से पेश आइएगा, किसी का अपमान मत करिएगा। कोई आपके स्वभाव के कारण आपका कोई शत्रु न बने, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उत्तम समय बड़े निवेश के लिए नहीं है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहे इसी का प्रयत्न करना है। प्रेम संबंध में मधुरता और मजबूती रहेगी और अगर कहीं इंटरव्यू या कोई परीक्षा इत्यादि है तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है और बाकी के भी स्वास्थ्य में अगर पूर्व की कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके आज लाल है। सिंह के जातकों की बात करूं तो शनिदेव का वक्र काल और गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्तुति, उत्साह भरा रहेगा दिन। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। कार्यों में विलंब की स्थिति होगी, लेकिन शनि के वक्र होने से आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा, कुछ मानसिक अशांति और परेशानी भी रहेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर हैं तो जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठाइए। यूं समझ लिए कि आपके प्रस्ताव का समर्थन तो होगा ही। जल्दबाजी नहीं करनी है, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी और बिना जानकारी इधर की बात उधर मत करिए। गोचर कुंडली में शनि के वक्र होने के चलते जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी और आपके कार्यों में देरी, तो थोड़ा सचेत रहिए। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलने में थोड़ी देरी होने वाली है, मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि अगर मेहनत करते हैं तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी और आपको भी परेशानी है, जिसमें हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत। अगर आप पहले से ही हार्ट या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, प्रदक्षिणा करिए मंदिर की 3 बार और हो सके तो बजरंग बाण का 3 पाठ कर लीजिएगा, फायदा रहेगा। कन्या के लिए शनिदेव का वक्रकाल भी ठीक है और गोचर कुंडली की स्थिति भी आज आपके पक्ष में है। समझ लीजिए आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है, या यूं समझिए कि शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। कोशिश करते चले जाइए। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है कर सकते हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे काम आपके बनेंगे। आय की स्थिति दिखाई पड़ रही है, धन संचित तो नहीं होगा, खर्च बड़ी मात्रा में दिख रहा है पर आय अच्छा दिख रहा है। व्यापार से संबंधित कोई अच्छा ऑफर मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और पुरुषार्थ में आपके बस कमी नहीं होनी चाहिए। कोई निवेश इत्यादि बड़ा करने की सोच रहे हैं, आपने योजना बना रखी है तो मेरी राय है कि पहले अच्छे से भली भांति उसे समझ करके ही तब कहीं निवेश लगाइए, कहीं पैसा इत्यादि लगाइए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ के लोग जहां भी रहेंगे आपके लिए मददगार होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके आत्मविश्वास में, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। जोखिम भी थोड़ा बहुत लिया जा सकता है।
खुद को सिद्ध करने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो करिए। याद रखिए कि जो भी करना है करिए, परंतु दूसरों के भरोसे रह करके कोई काम मत करिए। लव लाइफ में अगर कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जिद्द करना आज आपके लिए नुकसानदेह है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मेहनत के श्रेष्ठ परिणाम आपके सम्मुख आते दिखाई पड़ रहे हैं और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आज उनका दर्शन करिए और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। हो सके तो तिल तेल का दिया जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तुला के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्रकाल और गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति दोनों को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। वक्रकाल से जो थोड़ी बहुत आपको राहत मिले, पर फिर भी मानसिक परेशानी बनी रहने वाली है। सबसे पहली बात, आपको अपने विचार साफ रखने होंगे। किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या, जलन की भावना इत्यादि आपको नहीं रखनी। हर कोई अपने भाग्य का खा रहा है, आपको यही मान करके चलना है। जो आपको मिल रहा है यही आज है आपका प्रारब्ध है। संघर्ष से पीछे मत हटिए। कार्यस्थल पर हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में तनिक भी ईमानदारी में कमी मत करिए, तभी सफल रहेंगे, तभी आपके काम पूरे बनेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बड़ा धैर्य रखना है। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति, बहस की स्थिति से आपको बचना भी होगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं आंखों में जलन की स्थिति और जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानी, गैस्ट्रिक वगैरह की परेशानी है, उनकी परेशानी आज बनी रहने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा और सुंदर कांड का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, परंतु शनिदेव का वक्रकाल थोड़ी राहत आपको जरूर देगा, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होंगी। धैर्य बनाए रखना है। सामाजिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि आप हैं, तब तो आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। करियर को लेकर के यदि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो यहां भी आपको सचेत रहने की सलाह देता हूं। बहुत उत्तम नहीं है दिन, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और इस बात का ख्याल रखिए कि समाज में अगर कहीं लोगों के बीच हैं तो बहुत ज्यादा सचेत रहना है। आपकी छवि धूमिल हो सकती है। कोई पुरानी समस्या, कोई पुरानी शत्रुता उठ खड़ी हो सकती है, जो कि आपके लिए, आपके मार्ग में रुकावट का काम करेगी। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो आज बड़ा सचेत रह करके करना होगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आएंगी। आज अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ आपको पग पर मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम बनने वाला है, तो जीवन साथी के साथ संबंध को मजबूत बनाए रखिए। कोई बड़ी खरीदारी करना है तो न करिए। लव लाइफ के मामले में भी दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति है और विद्यार्थियों को भी मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर के सचेत रहने की सलाह देता हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, घी का दिया जलाइए, 3 प्रदक्षिणा करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों के लिए दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कोई खास तो नहीं है, परंतु शनिदेव का वक्रकाल आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्लानिंग के साथ आप अपने सभी कार्य शुरू करिए। इनका वक्रकाल आपको बड़ा सहयोग करने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जिसमें कफ जन्य रोग की संभावना है। नौकरी पेशा लोग यदि अधिकारियों से परेशान थे तो अब ये परेशानी दूर होगी। अब समझ लीजिए आप ही का चलने वाला है। किसी को उधार मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। बीती बात भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखना होगा। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो जितना हो सके सचेत रहिए। वैसे धनुराशि के जातकों को ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके आज हरा है। हनुमान जी के मंदिर में तब भी जाइए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करिए, प्रदक्षिणा करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, राहत मिलेगी आपको। मकर के जातकों की बात करूं तो शनिदेव का ये वक्रकाल और गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति दोनों ठीक है, पर यह ध्यान रखना है कि शनि की ढैया है तो मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी। वक्रकाल से जरूर थोड़ी राहत आपको मिलने वाली है। योजना बना करके काम करिए, पर ध्यान रखिए अपनी योजना का जिक्र किसी से मत करिए। आज बड़ बोलेपन के चलते और बहुत अधिक बोलने के चलते आप अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर कर देंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, बड़ा बदलाव के योग्य नहीं है समय। समझदारी के साथ काम करना होगा, तभी फायदा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अनुकूल नहीं है। बाकी
समझदारी के साथ काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, पेशेंस बनाए रखिए तो सफल रहेंगे। व्यापार में यदि कन्फ्यूजन की स्थिति है तो जो शुभ चिंतक हैं आपके, उनसे बातचीत कर लीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बहस मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। हालांकि प्रेम संबंध में भी कोई परेशानी ऐसी खड़ी हो सकती है जो कि बाद में चिंता की स्थिति उत्पन्न करे। दाम्पत्य जीवन सुखद और बात विद्यार्थियों की करें तो दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट जनित रोग है, खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना है, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा अवश्य कर लीजिएगा और सुंदरकांड का पाठ भी करिएगा। सुंदरकांड का पाठ भी एक बार कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। तो वहीं कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो ठीक है, हर तरह से ठीक है। तारीफ, पद, मान सम्मान में वृद्धि, वक्र काल आपके लिए ठीक है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पर ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा कार्य मत कर दीजिएगा जिससे आपकी बदनामी हो। बाकी सब कुछ अच्छा है, आसपास के लोग भी आपका सहयोग देंगे, उच्च अधिकारियों से भी मदद मिल जाएगी। कुछ ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के सफलता प्रदायक है दिन। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। धन संपत्ति से संबंधित मामलों में अचल संपत्ति का अगर बंटवारा इत्यादि रुका हुआ था तो वो हो जाएगा। अचल संपत्ति लेना चाहते हैं तो वो ऐसा बड़ा फैसला कोई है मन में तो कर सकते हैं। संबंध भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है समय, मधुरता दिखाई पड़ रही है, सफलता मिलेगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो कड़ी मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और बाकी शनि का वक्र काल हर तरह से आपके लिए लाभप्रद स्थिति बना रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 7.5 आपको भी है। पहले तो लकी अंक जान लीजिए जो कि 1 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। हनुमान जी के मंदिर में ही जाना है, हनुमान जी का दर्शन करना है, तिल तेल का दिया जलाना है और हो सके तो हनुमान चालीसा का 7 पाठ भी आपको कर लेना है। इससे और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। मीन के लिए शनिदेव का वक्र काल कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। कुल मिलाकर के दिन उपयोगी है, परंतु जितना धन आए, जितने काम बने, उतनी परेशानियां भी खड़ी हो। आय से अधिक व्यय की स्थिति है। संबंध को जरा संभाल करके ले चलिएगा। पिता के साथ संबंध में परेशानी आ सकती है। अपनों से धोखा मिले, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आय में वृद्धि है, मैं जान रहा हूं, ये बात आपको बता देता हूं, तो ये सचेत रहिए कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो बने बनाए खेल बिगड़ सकते हैं। काम आज ज्यादा रहेगा और कार्यक्षेत्र में यह भी ध्यान रखना है कि सबके साथ मिलजुल करके चलना है। किसी की चुगली मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए, मेहनत से मत भागिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। जो भी फैसला आप लेंगे फैसला सही होगा। और धन संबंधी मामलों में भी जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके किसी को पैसा इत्यादि लेन देन करना है तो आज तो कम से कम न ही करिए। जीवन साथी का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और जीवन साथी की भावनाओं को समझने की प्रयत्न करिए। बाकी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों की बात की जाए तो मन पढ़ाई से भागेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेगा। जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं, तो सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो दिन शांति से निकलेगा। बाकी गोचर कुंडली में शनिदेव का ये वक्रकाल परेशानी अगर जो थोड़ा बहुत देगा, उससे बचाव के लिए हनुमान जी के मंदिर में आप जाइएगा, हनुमान जी का दर्शन करिएगा, प्रदक्षिणा भी हनुमान जी की करिएगा 3 बार, तो फायदा मिलेगा। और सुंदरकांड का हो सके तो पाठ करिएगा, लाभ रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।